हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग राजी खुशी के साथ में होंगे और आपका स्वागत करती हूँ मैं कुमाऊँ की शान ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुका है 12:20 हो गया। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और हमारा काम तो सुबह ही हो चुका था, पर आज मौसम ना हमारे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बोले तो बहुत ज्यादा ठंडा है। और आप मिलिए हमारे छोटे से बाबू से। राधे राधे। तो फ्रेंड, आपको दिखाते हैं ना आज अपने यहाँ का मौसम। सुबह तो बहुत ज्यादा धुंध थी फ्रेंड्स। बच्चों का सुबह में टिफिन बनाया और बच्चों को तो भेज दिया स्कूल। और उसके बाद पता है, हम लोग बिस्तर में जाके बैठ गए बहुत देर तक, 8:30 बजे तक। तो सही में कह रही हूँ, आज बिस्तर से हिले नहीं। और फिर भी धुंध बहुत ज्यादा ही थी बाहर। देख रहे थे, दुपक्के आ रहे थे, लाइट नहीं थी, तो इस वजह से पता मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ था मेरा, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं धुंध का नज़ारा अभी। ये बहुत ठंडी है। और कल ना मैंने रात में ही, लाइट तो डेली चली जा रही है, तो कल रात में मैंने कपड़े भी धो दिए थे। रात में धोए थे, 9:30 बजे की धूप थी, पता है। देखो अभी भी गीले ही हैं। मैंने सोचा कहीं बारिश आ जाएगी तो मेरे सूखेंगे नहीं ना ये कपड़े। आप देख सकते हैं पूरा एक तार कपड़ा धोया है मैंने कल। और ठंडी भी लग रही थी, पर लेकिन कोई नहीं। मैंने सोचा कि कहीं बारिश वारिश आ जाएगी तो ना फिर दिक्कत आ जाती है। बच्चों की ड्रेस वगैरह रहती है ना, स्कूल की है, तो फिर स्मेल भी आती है। इस वजह से डेली धोना ज़रूरी हो जाता है ड्रेस। तो ये काम तो मैंने कल रात में ही कर दिया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धुंध है। और इसको देखो, जहाँ जहाँ मैं जा रही ना, मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। बाबू ठंडी हो गई? ठंडी लग रही? गाइस, ये तो खुद ही 11 बजे उठा है, ठीक है। 11 बजे ये दुपक्के बैठा हुआ था। तो आजकल तो नया चीज़ सीखा हुआ है, ये अपने आप ही खींच लेता है बिस्तर को। बस दांतों से इसने खींचना है कंबल और डाल देना है अपने ऊपर। फिर आधा ओढ़ लेता है, आधा बिना ओढ़े ऐसे करके दुपक्के बैठ जाता है। हमारा बच्चा हुआ ना ये देखो। ठंडी लगती है ना बाबू? डैडी आगे क्या? देखना, गाड़ी आगे क्या डैडी की? देख बाबू, डैडी आगे। उधर से देख, उस साइड से देख, वहां से देख, डैडी आगे लग रहा है। हाँ देखो देखो, डैडी आगे, प्लूटो के डैडी आगे। देखो भैया, देखो जल्दी, गाड़ी आगे क्या डैडी की? आ गई? आगे क्या गाड़ी? डैडी की गाड़ी आ गई। मेरा बेटा अपने डैडी का इंतजार कर रहा है। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे डैडी मेरे। मैं हूँ आपका लाडला बेटा, बैठा हूँ तो मैं आस लगाए। जल्दी आ जाओ मेरे डैडी, आ जाओ। तो गाइस, मेरा प्लूटो ना अपने डैडी का वेट कर रहा है बेसब्री से। गाइस पता है, 31 से ना हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सुबह सुबह तो कोहरा होता है और फिर धूप निकल के आ जाती थी, बट आज तो बिल्कुल ही नहीं आई भाई। और कल ना सही में कह रही, रात में कपड़े धोए थे मैंने, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था इस वजह से। तो मैंने लगाया था हीटर, ठीक है गाइस। ये बच्चों के कारनामे दिखाती हूँ आज आपको। ये था मेरा पॉइंट, ठीक है। ये उधर लगा हुआ था किचन में, ये मैंने निकाला था। और जो ये है ना, इसका प्लग इस पे लग नहीं रहा था, अब तो लग तो गया ना प्लग। ये लग गया, देखा, ये निकलने भी लग गया। ये कारनामा है मेरे प्लूटो और मेरे बड़े बेटे का, ठीक है। ये दोनों लगे हुए थे जब तक मेरे हाथ में था, तब तक अच्छी सी मैंने भी हीटर से हवा सेकी, मतलब हीटर चला के रखा था। रूम हीटर था तो गर्म हो रहा था, अच्छे से हम बैठे थे इसके पास में, ठीक है। और फिर मेरा बड़ा बेटा आ गया कोचिंग से, और ये आ गया
अंदर से। इन दोनों ने पता है दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग करके खींच डाला और उसका देखो पॉइंट ही निकाला इसने, पूरा पॉइंट बाहर है ना निकल चुका है। और जो उसमें प्लग ऐड करके रखा है ना उसके अंदर मैंने, वो निकल ही नहीं रहा है। और देखो इसने इतनी बदमाशी करी है और ये ऐसे करके बैठ जाता है, शैतानी करके ऐसे करके बैठता है ये लड़का। देखो आप देख सकते हैं इस बदमाश बच्चे को। चाबी, चाबी कहाँ है? चलो निकालो चाबी, चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है रेड। ये अभी तो नहीं जाएंगे बेटा, ठंडा हो रहा है। फ्रेंड्स ये तो बोलते रहता है, देखो अंदर बाहर करते रहता है। हवा आ रही है बाहर से और गेट भी बंद नहीं करेगा ये। तो फ्रेंड्स आज दिन में क्या बनाए यही सोचते सोचते मेरा दिमाग घूम रहा है। एक मन कर रहा है रोटी सब्जी बनाऊं, ठीक है। दूसरा मन कर रहा है आज भटके डुबके और भात बनाऊं, क्योंकि मौसम ना भटके डुबके और भात खाने का जैसा हो रहा है। और एक मन कर रहा है गहत की दाल बनाऊं और भात बनाऊं। तो अब ये तीन जो चीजें है ना, इनमें मैं कंफ्यूजन मेरा बना हुआ है कि मैं क्या बनाऊं। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए पानी बॉईल करा, पानी हो गया है गरम पीने के लिए। बता रही थी ना आपको मैं, ये है इलेक्ट्रिक केटल। सही में लेने को तो ले लेते हैं ना, जल्दी खराब हो जाते हैं यार। ये हमारा भी खराब हो गया ये, पता है। 2-3 दिन तो ये चलने लग गया था ऐसे सी, इसको ठोका ठाकी करी मैंने तो चलने लग गया था। लेकिन गाइस इसने दे दिया है धोखा, क्या करें, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे बार बार ना गैस ऑन करके पानी बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पानी बना के मैं क्या करती हूँ एक बोतल में रख देती हूँ, उसे पीते रहती हूँ सर्दियों में। पर लेकिन जब से ये खराब हुआ है तब से कर रही हूँ ऐसा। और अब पहले तो बस झट्टे से इसमें पानी डाला, ऑन किया, गर्म हो जा रहा था, गटक जा रहे थे। तो इसने एक काम तो मेरा ये बढ़ा दिया, ठीक है। और गाइस मैं लेके आई थी आधा किलो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, 1 पाव अदरक लेके आई थी। देखो इतनी अदरक बची है मेरी। अब सर्दियों में ना अदरक वाली चाय बना बना के, काढ़ा बना बना के पीते हैं ना, तो इसलिए अदरक का खर्चा ज्यादा है भाई। आप लोग भी अदरक वाली चाय, किस किस को पसंद है? वैसे सभी लोगों को लगभग अदरक वाली चाय ही पसंद होती है। तो फ्रेंड्स और सर्दियों में अदरक वाली चाय और काढ़ा जरूर पीना चाहिए। ये निकाला हमने ऊपर से बॉक्स। बेटा इसमें खाने वाली चीज नहीं है। तो इसमें मुझे भटकी दाल मिली। मैं बीच में गई थी अपनी मम्मी के वहाँ ना, तो ये वहाँ से लेके आई थी भट। बस कितने होंगे, आधा केजी है 1 केजी है पता नहीं, ऐसे मेरा मैनेजमेंट तो बोलता है। तो आधा किलो करीबन है भट। और मैं ढूंढ रही थी वैसे खास तौर पे, पता है क्या ढूंढ रही हूँ? गौत की दाल। आज मौसम बहुत खराब हो रहा है तो गौत की दाल खाने को मन कर रहा है। और ये है गौत की दाल, मिल गई। ये गौत की दाल ना मेरी बहन ने भेजी थी मुझे ये। तो गाइस ये है, इतनी सी है, थोड़ी सी है, लगता है 2 टाइम की दाल बन जाएगी मेरी। तो एक दाल तो आज ही बना डालते हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो बोलते हैं ना गौत की दाल गर्म होती है, तो इसलिए गौत की दाल आज हम बनाएंगे। वैसे इसके साथ में हम रोटी भी बना सकते हैं और चावल भी बना सकते हैं। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊं। पहले इसको दाल को बीन के उबालने के लिए रख देती हूँ, फिर रोटी सब्जी जो भी बनेगा वो बाद का बात, मतलब फिर जाके पहले इसको बीन के रख देते हैं। फिर देखते हैं गाइस रोटी बनेगी या चावल बनेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो घर के अंदर भी ना इतने सारे डिब्बे हो जाते हैं जो हम लेके आते हैं ना, तो गाइस डिब्बे फिर भी कम लगते हैं, ठीक है। और जब उनमें हम सामान
रखने लगते हैं ना, फिर भी सामान अस्त व्यस्त फैला रहता है, डिब्बे कम पड़ जाते हैं। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सभी के साथ में होता है, आई डोंट नो, पर मेरे साथ तो होता है। हमारे यहाँ पे ना बर्फ गिरती थी, तो बर्फ का जो टाइमिंग था गिरने का, जैसे 2-3 दिन बारिश रहेगी ना कंटिन्यू, तो फिर तो तीसरे या चौथे दिन तो पक्का बर्फ गिरनी है। जो ज़्यादातर पता है बर्फ कब गिरती थी, रात में ज़्यादातर बर्फ गिरती थी। तो हम लोग सब लोग आस लगा के रखते थे कि बर्फ कब गिरेगी कब गिरेगी। तो जब हम सोते थे और सुबह हम उठते थे ना, तो जब हम अपना दरवाज़ा खोलते थे तो हमें सब पूरा अपना आंगन एकदम वाइट वाइट लगता था, तो बहुत मज़ा आता था गाइस। तो हम सर्दी आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखनी पड़ती थी हमें। जैसे दाल हो गई, गौहत की दाल हो गई, भट की दाल हो गई, एक सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की दाल आती है ना वो हो गई। इन सबको हम बीन के क्या करते थे, डिब्बे में भर भर के रख लेते थे पहले, क्योंकि सर्दियों में गाइस ठंडी लगेगी तो फिर कौन रहेगा बीनने बांधने में। झट से आग सेकते रहो, निकालो ये सामान जो भी है, खाना बनाते रहो, ऐसा होता था। क्योंकि जो गौहत की दाल होती थी ना गाइस, वो तो हर कोई ज़्यादा लेके रखता था। क्योंकि इसलिए ज़्यादा लेके रखता था क्योंकि गौहत की जो दाल होती है ना बहुत गर्म होती है, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे उस टाइम पे सर्दी के टाइम पे साग सब्जी भी नहीं मिलेगी क्योंकि बर्फ़। तो फ्रेंड्स पता है हम लोग पहाड़ों में किस चीज़ का इंतजाम करके पहले रखते थे पता है? नंबर 1 चाय पत्ती। आपको पता है पहाड़ी लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। दूसरा गुड़, गुड़ के साथ में चाय बहुत पीते हैं क्योंकि गुड़ गर्म होता है। तो सर्दियों में जब बर्फ़ गिरती है ना दोस्तों, तो गुड़ वाली चाय का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तीसरा वही गौहत की दाल हो गया, और भट हो गया, और सोयाबीन हो गया, और भी जो सब्जियां हैं उन सब्जियों को मतलब इकट्ठा करके पहले इंतजाम करके रख लेते हैं। क्योंकि हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग मार्च का आधा टाइम पीरियड ठंड रहती है। रहने को तो मई जून में भी ठंड रहती है, पर लेकिन जो 3 महीने होते हैं ना, ये बर्फ़ गिरने वाले होते हैं, तो इसमें कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। तो इसलिए सभी लोग इंतजाम पहले से करके रखते थे। और पानी है, पानी क्या है, दूर दूर से लेके आना होता था तो पहाड़ों में। तो वो लोग क्या, हम लोग खुद ही करते थे, दूर से पानी लेके आते थे। तो हम लोग अपने घड़े हो गए, ये जो भी बकेट वकेट हैं सब पहले से भर के रखते थे। मान के चलो बर्फ़ गिर गई तो कम से कम 1 हफ्ते तक तो फिर मुश्किल हो जाती थी ना, प्रॉब्लम हो जाती थी, पानी नहीं आता था, जम जाता था नलों में पानी। तो इस वजह से पहले हम भर भर के अपने बर्तनों में पानी को स्टोर करके रख लेते थे। और आग जलाने के लिए लकड़ी, खास तौर पे लकड़ी हो गया, उपले हो गया, कोयले हो गया, सब जो भी हैं इन चीज़ों को पहले ही रख लेते थे कि जब बर्फ़ गिरेगी, जब ठंडी स्टार्ट होएगी तो हम बैठ के एक साथ में आग सेकेंगे। और फिर दोस्तों पता है हम बैठे बैठे क्या करते थे, हमारी एक नानी थी, वो आती थी हमारे यहाँ पे, वो हमें ना कहानी सुनाती थी, और उसमें वो कुछ क्वेश्चन भी पूछती थी, मतलब क्या बोलते थे, कुछ क्वेश्चन पूछती, अण खाण पता नहीं कुछ ऐसी बताती थी, तो मज़ा आता था बहुत। तो फ्रेंड्स सर्दी आने पे पता है हमारे यहाँ पे मेन खाना क्या बनता था? जैसे चुड़कानी भात हो गया, गरम गरम चूल्हे की आग सेकते रहते थे। चुड़कानी भात हो गया, काप भात हो गया, डुबकी भात हो गया, गौहत की दाल और भात हो गया। क्योंकि क्या है पहाड़ी लोग भी ना चावल ज़्यादा खाते हैं, और अब रोटी खाना तो हम यहाँ आके सीख गए बाहर आके। वरना दिन में क्या है वहाँ पे सुबह नाश्ते में तो रोटी मिलेगी, दिन में भात मिलेगा, रात को रोटी सब्जी वही मिलेगा। लेकिन सर्दियों में क्या है ना, चुड़कानी भात खाने का मजा ही कुछ और है, गौहत की दाल और भात खाने का मजा कुछ और है, और हरी सब्जी का जो कापा होता है ना गाइस, उसके साथ में भात खाने का तो मजा ही कुछ और है। और वो जो टेस्ट आता है ना लाई का, वो तो शायद अब आता ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि बाहर पे उतना लाई मिलती नहीं है। यहाँ पे सरसों मिलती है, पर कोशिश करते हैं हम लोग भी बनाने की, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाती है जो कापा और भात का जो टेस्ट होता था ना, जो हम कापा बनाते थे मतलब लाई का, वैसा टेस्ट ना सरसों में नहीं होता है। सरसों का साग हम बना लेंगे, सरसों का साग और कापे में ना दोस्तों धरती आसमान का अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसी को कापा बोलते हैं, लेकिन कापा नहीं है, कापा अलग होता है और सरसों का साग अलग होता है। सरसों के साग में क्या है, आप सरसों होगी, मेथी होगी, बेथुआ हो गया, पालक हो गया, और बस इतना ही होता है ना। उन सब चीज़ों को एक साथ में मैश करके, उबाल के एक साथ में मैश करके तड़का लगाते हो,
और जो हम कापा बनाते हैं, कापा में केवल लाई को महीन काट के और लाल मिर्ची उसके साथ में भूज के हम बनाते हैं, जो उसको हम कापा बोलते हैं। और कापा और भात, अब क्या बताऊँ, मेरे मुंह में ना पानी भी आ रहा है। लेकिन आज तो मैं बना रही हूँ गौत की दाल और भात, और कुकर में मेरी गौत की दाल बन चुकी है। अब इसको तड़का लगाना बाकी है। पता है फ्रेंड्स, यदि पहाड़ों में बर्फ गिर जाती है ना, तो लाइट वाइट तो सब बंद, टीवी देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे, खूब सारा बिस्तर के अंदर बैठ जाते थे। कभी कभी आग जला के बैठे रहेंगे सभी लोग। पहले तो ग्रुप में बैठे रहेंगे, जिसका मन सोने को कर रहा है सो, जिसका मन बैठने को कर रहा है तो बैठो। और जो लोग बैठे रहते थे वो लोग, भट्ट होते ना, भट्ट को तवे में ऐसे 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 सेक के भट्ट खाएंगे। मूंगफली भी खाएंगे, ठीक है। पर लेकिन मूंगफली क्या है, वो जल्दी खत्म हो जाती थी। मूंगफली सबको प्यारी लगती है, सबसे अच्छा चीज़ है। मूंगफली कम मिलती थी, अब मूंगफली कितने लेके आओगे आप। तो जो मूंगफली थी वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती थी, तो फिर बचता क्या था, सोयाबीन और भट्ट। तो फ्रेंड्स उसको ना तवे में ऐसे 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 सेक के, ये चूल्हे के ऊपर तवा रख के ऐसे 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 सेकते थे। तो फ्रेंड्स पता है उसका टेस्ट ही अलग आता था। उसको ऐसे 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 खाते रहते थे हम लोग और आग सेकते रहते थे, क्योंकि मौसम चेंज होने पे, बारिश होने पे और बर्फ गिरने पे लाइट हाइट तो रहती नहीं थी। इसलिए बहुत, वो जो टाइम पीरियड था ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी मतलब बोल सकते हैं ना, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं ना, कभी आने वाले फ्यूचर में उस जगह के लिए भी तरसेंगे। वो जो मोमेंट है ना, वो उस चीज को हम याद करके आज भी मतलब ना मन में एक इच्छा होती है, काश वो दिन लौट के आ जाते। मतलब ये चीज हमने उस टाइम पे, हमें क्या, किसी को ही नहीं होता है माइंड में, कभी नहीं आता है कि हाँ ऐसी भी कभी अपनी लाइफ होगी। पर लेकिन दोस्तों बहुत मजा आता था। और जब बर्फ गिरती थी, हम लोग कोट पहन के, कैप पहन के, अरे कभी कभी तो पता है चप्पल नहीं भी होते थे ना, शूज नहीं भी होते थे, चप्पलों में ही। पहले तो जवान थे भैया, अब तो बूढ़े हो गए थोड़ा बहुत, तो इतनी ठंडी भी नहीं लगती थी। तो गाइस कैप का तो कोई मतलब भी नहीं होता था। बस जो भी चीज पहने हम तो ऐसे घूमने, मतलब बाहर निकल जाते थे, भागते रहते थे बर्फ में। और फिर बर्फ का पता है गुड्डा बनाते थे, गुड़िया बनाते थे, ऐसे 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 इकट्ठा कर करके मीनार जैसा ऊंचा 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 बनाते थे। फिर उसको पता है हम लोग सभी लोग फ्रेंड्स लोग बोलते थे, जिसका कितना मतलब जो बर्फ, मतलब बर्फ का जो गोला है ना, उसको कितना बड़ा किसने बनाया, ऐसे ऐसे करके ऊंचा ऊंचा खूब बनाते थे। और बर्फ गिरती थी तो लकड़ियां गिरती थी गाइस, तो लकड़ियां गिरती थी तो दोस्तों के साथ में हम लोग भी जाते थे, वो टहनी खींच खींच के लेके आते थे, खींच खींच के लेके आते थे। जब बर्फ गिरती थी ना तब प्रॉब्लम नहीं होती थी, तब उतना ठंड नहीं होता है गाइस। ठंड कब होती है पता है आपको, जब बर्फ गिरने के बाद में जब उसके ऊपर ओस गिर जाती है ना, तो फ्रेंड्स फिर तो मत पूछो, क्योंकि जो बर्फ होती है ना वो एकदम स्लिप करने वाली हो जाती है। फिर तो उसमें गाइस हम घुसघुस्सी खेलते थे बोलते ना, जो ऐसे ऐसे ढलान जैसे में होता है, तो उस पर बर्फ गिर गई ना, फिर हमने पहनने हैं जूते, फिर हमने बैठना है, स्विंग करके घुसघुस्सी खेलते थे। तो बहुत बस हमको मतलब खेलते थे, उसमें घुसघुस्सी बोलते थे। तो पीछे की जो पैंट होती थी ना गाइस वो घिसते घिसते फट जाती थी फट जाती थी और इतनी ठंडी भी लगती थी फिर घर में आके जो हमारा कुटान होता था मत पूछो भाई, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ उस टाइम मेरा मजा हुआ था। और उसको पता है वो जो ओस गिरती थी ना, जैसे पानी में जैसे पानी रखा है अपने बाहर में, तो वो ओस उसके ऊपर गिर जाती थी ना, तो उसकी एक लेयर बन जाती थी, ठीक है, आइस की एक लेयर बन जाती थी। तो उसको क्या बोलते थे ना, काकड़ बोलते थे, काकड़। हे काकड़ हो गया, काकड़ हो गया। तो हमारे समझ में नहीं आता था कभी भी काकड़, तो काकड़ किसको बोलते हैं। तो गाइस फिर जैसे जैसे पता चला ना, आइस जो जम जाता है, जो पपड़ी जैसी जम जा रही है ओस की, उसको काकड़ बोलते हैं। तो गाइस किस किस को पता है कि उस पानी को काकड़ बोलते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बाय।